नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल अंकित सैनी क्लासेस। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है समावयवता, आइसोमेरिज्म। ये जो टॉपिक है ये एग्जाम की दृष्टि से 11-12 के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आपने आइसोमेरिज्म सीख लिया तो समझ लो आपने ऑर्गेनिक का काफी सारा पार्ट सीख लिया। जो समावयवता होता है, ठीक है, समावयवता होता है, जैसे मैं आपको बताता हूं, इसकी डेफिनेशन बताता हूं समावयवता की। वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो परंतु उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण अलग अलग हों, उन यौगिकों को कहते हैं समावयवी, आइसोमर्स, तथा इस घटना को कहते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से समझाता हूं कि कैसे कैसे होता है। जिसमें एग्जाम्पल लेता हूं CH3 CH2OH, CH3O CH3। इसका जो नाम है, इसका नाम है एथिल। एथिल एल्कोहल। इसका जो नाम है, इसका नाम है डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। ठीक है, इन जो जो दोनों का, ठीक है, जो अणुसूत्र है वो है 1 2 कार्बन, 2 कार्बन, H3 और 2 5 और 1 6, H6O अणुसूत्रीय है। इसी प्रकार 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ठीक है, इसका अणुसूत्र C2H6O है। ठीक है, और जो इसका संरचना सूत्र है एथिल एल्कोहल और डाइमेथिल ईथर है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, जो इस समावयवता होती है ये 2 प्रकार की होती है। मैं बताता हूं किस प्रकार से 2 प्रकार की होती है आपसे। संरचनात्मक समावयवता, और एक होती है त्रिविम समावयवता। जो संरचनात्मक समावयवता है इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और जो त्रिविम होता है इसको बोलते हैं स्टीरियो। देखो, जो संरचनात्मक समावयवता होता है, ठीक है, ये भी 5 टाइप की होती है। मैं बताता हूं किस किस प्रकार से होती है ये 5 टाइप की।
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 5 टाइप की होती है। देखो जो संरचनात्मक समायवता होती है वो कैसी होती है? संरचनात्मक समायवता, ठीक है, मैं बताता हूं आपसे कैसी होती है। यार जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कोई CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, इसका नाम है N ब्यूटेन। और एक लिया मैंने CH3 CH3, इसका नाम है आइसो ब्यूटेन, सिंपल नाम, ठीक है। और जो IPSC नाम है, इसका IPSC नाम है 2-मेथिल प्रोपेन, ठीक है। जो इसका अणुसूत्र है वो है, कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी कार्बन कितने हैं 4 और हाइड्रोजन कितने हैं 10, ठीक है। जिसका अणुसूत्र समान हो बट उसका संरचनात्मक सूत्र, ठीक है, उसकी जो कार्बन की संख्या हो वो डिफरेंट हो तो क्या कहलाता है? संरचनात्मक समावयवी कहलाता है। अब आता है संरचनात्मक समावयवता के प्रकार। ये 5 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट आता है श्रृंखला समावयवता, इसको बोलते हैं हम चेन आइसोमेरिज्म। नंबर 2 पर आता है अस्थान समायवता, इसको बोलते हैं हम पोजीशन। आइसोमेरिज्म। नंबर 3 पर आता है क्रियात्मक समूह, समायवता, इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। 4th पर आता है मध्यवता, इसको बोलते हैं हम मेटामेरिज्म। और नंबर 5th पर आता है चलायवता, इसको बोलते हैं टोटोमेरिज्म। ठीक है, अब इनमें एक एक का एग्जाम्पल लेके हम पढ़ेंगे कि श्रृंखला समायवता कैसी होती है, अस्थान समायवता कैसी होती है, और क्रियात्मक समूह समायवता कैसी होती है, और मध्यावता कैसी होती है, और चलायवता कैसी होती है। एक का एग्जाम्पल लेके हम आसानी से पढ़ेंगे। अब जो श्रृंखला समायवता होती है, ये जो श्रृंखला समायवता होती है ये कार्बन परमाणु में भिन्नता के कारण होती है। ऐसे इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं हम, जो श्रृंखला समायवता में कार्बन परमाणु की भिन्नता के कारण जो भी यौगिक प्राप्त होते हैं उसे श्रृंखला समावयवी कहते हैं, तथा इस घटना को श्रृंखला समायवता कहते हैं। इस प्रकार इसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक
ठीक है। मैं एग्जाम्पल की हेल्प से भी बता दूंगा आपसे कि इसे और तरीके से भी कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप। मैं एग्जाम्पल लेके आपसे क्लियर करता हूं। जैसे आप लेते हो श्रृंखला समावयव में CH3 CH2 CH2 CH3, इसका जो नाम हुआ वो हुआ N ब्यूटेन। अब लेता हूं मैं CH3 CH3, इसका जो नाम हुआ वो हुआ आइसो ब्यूटेन। जिसका IUPAC नाम है वो है 2 मेथिल प्रोपेन। जो इसका संरचना सूत्र है वो है C4H10, ये इसका संरचना सूत्र है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो, श्रृंखला समावयव में ऐसे भी इसे डिफाइन कर सकते हो कि जो आपके पास, ठीक है, जो आपके पास लंबी चैन होती है उसका कम होना, उस चैन का कम होना, मतलब कम होना दैट इज उसमें कोई श्रृंखला जुड़ना, कोई ग्रुप जुड़ना भी श्रृंखला समावयवता कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार भी आप इसे डिफाइन कर सकते हो। इसके अदर एग्जाम्पल भी मैं लेता हूं। जैसे और एग्जाम्पल लेता हूं मैं इसका, जैसे आपके पास है, देखो एक बात और ध्यान देने योग्य है इसमें कि कभी भी उसमें मिनिमम 4 कार्बन होना चाहिए, तभी वो श्रृंखला समावयवता को प्रदर्शित करता है। कम से कम उसमें 4 कार्बन होने ही चाहिए, और 4 से अधिक कितने भी हों, ठीक है, मिनिमम उसमें 4 कार्बन होना चाहिए, तभी वो श्रृंखला समावयवता को प्रदर्शित कर सकता है। जैसे आपके पास मैं 5 कार्बन लेता हूं, CH2 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 CH3, ठीक है, जिसका अनुसूत्र है वो है C5, ठीक है, और आपके पास है H12, ये इसका अनुसूत्र है। ठीक है, अब देखो जो इसका नाम है, इसका नाम है N-पेंटेन, ठीक है। जो C5H12 है, इसके 3 अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्मूले होते हैं। किस प्रकार से हम बताते हैं आपको। एक तो ये हुआ N-पेंटेन, एक ये होएगा CH3 CH2 CH3 CH3, ठीक है। जो इसका नाम है, इसका नाम है आइसोपेंटेन, ठीक है। जो N-पेंटेन है, आइसोपेंटेन है, इसके सिंपल नाम है। एक और होगा इसका CH3 CH3, इसका नाम है नियो पेंटेन, ठीक है। यदि आप पर नाम लिखना नहीं आता तो मैं इसकी भी अलग से IUPAC नाम की अलग से वीडियो बना दूंगा। जो ये नियो आइसो और N-पेंटेन है, इसके सिंपल नाम है, ठीक है। यदि आप इसका IUPAC नाम लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो। इस कंपाउंड का नाम नंबरिंग दे दो 1 2 3, एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है, ठीक है। 2 पोजीशन पे 2 डाईमेथिल कितने कार्बन है, 3 प्रोपेन। तो इस प्रकार से भी इसका आप IUPAC नाम दे सकते हो। इसी प्रकार से आप इस कंपाउंड का भी नाम दे सकते हो, आइसोपेंटेन का। इसमें नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, ये ग्रुप लगा हुआ है 2 पोजीशन पर, तो इसका IUPAC नाम होगा 2 मेथिल ब्यूटेन। इस प्रकार ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। नंबर 2 पर आता है स्थान समयावता। पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखो जो ये स्थान समयावता होता है, ये किसी भी यौगिक में समान कार्ब श्रृंखला में उसकी प्रतिस्थापी समूह
या आप बोल सकते हो क्रियात्मक समूह या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की भिन्नता के कारण होता है स्थान समयवता। क्लियर है बात? ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूं कि कैसे डबल बॉन्ड और क्रियात्मक समूह या कोई भी आपके पास प्रतिस्थापित समूह की भिन्नता के कारण कैसे स्थान समयवता होता है। मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूं। जैसे आपके पास है CH3 CH2 CH2 Cl, इसका जो नाम है वो नाम है इसका प्रोपिल क्लोराइड। प्रोपिल क्लोराइड सिंपल नाम है। जो इसका IUPAC नाम है वो है 1 2 3। ठीक है, 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। CH3 CH3 Cl, इसका जो सिंपल नाम है वो है आइसो प्रोपिल क्लोराइड, सिंपल नाम है। और जो उसका IUPAC नाम है वो है 1 2 3 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, जो इसका अणुसूत्र है वो है, कितने कार्बन है? 3। हाइड्रोजन कितनी है? 3 और 2 5 और 2 7, H7Cl। ठीक है, दोनों में ऐसे ही है आपके पास। ठीक है, मैं अदर एग्जांपल लेता हूं, उसकी हेल्प से समझाता हूं। देखो, इसमें जो क्रियात्मक समूह था वो किस पर था? 1 पोजीशन पे था और इस पर 2 पोजीशन पे है, इसलिए क्या है? स्थान समयवता होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, वो क्या हुआ है? चेंज हुआ है। ठीक है, स्थान समयवी कोई भी आपके पास प्रतिस्थापित ग्रुप हो, ठीक है, या आपके पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, या आपके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में भिन्नता हो, तो वो क्या है? स्थान समयवी होते हैं। मैं एक डबल बॉन्ड का एग्जांपल लेता हूं। जैसे आपके पास है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। जो इसका नाम है, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 1 ब्यूट 1 इन, इसका नाम होगा ब्यूट 1 इन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसका नाम होगा 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन, ये इसका IUPAC नाम होगा। ठीक है, इसमें जो डबल बॉन्ड था वो 1 पोजीशन पे था। ठीक है, और इसमें जो डबल बॉन्ड है वो 2nd पोजीशन पे है। अब आता है नंबर 3 पर, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह समयवता से बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखो, जो क्रियात्मक समूह समयवता होती है, यह समयवता भिन्नात्मक क्रियात्मक समूह, भिन्न क्रियात्मक समूह उपस्थित होने के कारण होती है। उसमें भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, तो वे क्रियात्मक समूह समयवता प्रदर्शित करते हैं। मैं एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बताता हूँ। जैसे आपके पास है CH3 CH2OH, इसका जो नाम है वो है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ठीक है, और जो आपके पास CH3, या यहाँ पर लिख लो आप CH3OCH3 है। ठीक है, इसका नाम है डाई
मेथिल ईथर। ठीक है, जो इसका संरचना सूत्र है वो है C2H6O। ठीक है, ये इसका संरचना सूत्र है। ठीक है, इसमें जो इसका अणुसूत्र है वो तो है C2H6, बट जो इसमें क्रियात्मक समूह है वो इसमें एल्कोहल है और इसमें जो क्रियात्मक समूह है वो ईथर है। इन दोनों का डिफरेंस के कारण होता है इसमें। ठीक है, हम अदर एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम अदर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मेरे पास है CH3 CH2 CHO। ठीक है, इसका जो नाम होगा वो होगा प्रोपिओल, सिंपल नाम। ठीक है, जिसका IUPAC नाम होगा वो होगा प्रोपेनल। प्रोपेनल इसका IUPAC नाम होगा। इसी प्रकार में CH3 CO CH3, इसका जो सिंपल नाम होगा, साधारण नाम होगा वो होगा एसीटोन। एसीटोन। ठीक है, और जो इसका IUPAC नाम होगा वो होगा प्रोपेनोल। 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 सॉरी, यहां पर प्रोपियोल एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप है ना, क्योंकि ये CHO है, एल्डिहाइड ये छूट गया था।